Hi everyone, welcome to my channel Heal and Peace Tarot. And today we are back with a monthly reading. तो हम लोग ये चेक करेंगे कि सारे जोडियक साइन के लिए उनके लव जो है लव कनेक्शन जो है कैसा रहेगा अप्रैल 2025 में। क्या होगा आपका पार्टनर की एनर्जी, ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा आपका लव लाइफ का। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम लोग मंथली रीडिंग में चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो दैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उनके साथ भी चैनल का लिंक शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि जो जिनको टैरो में इंटरेस्ट है और जिनको लव कनेक्शन में हेल्प हो सकता है। ओके, तो बहुत लोग मेरे पिछले जो वीडियोस थे उसमें कमेंट किए थे कि मैम आप करियर के ऊपर भी रीडिंग बनाओ। तो मैं शायद नेक्स्ट वीक एक करियर के ऊपर लव पर्सनल ग्रोथ ओवरऑल कोई पिका कार्ड रीडिंग रिलीज करूँगी जिससे आपको ओवरऑल अपने लाइफ में गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, so stay tuned and let's move to the love reading for April 2025. हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कैप्रिकॉन की कैसा रहेगा आपका लव लाइफ और आपके पार्टनर क्या एनर्जी रहेगा। ये पार्टनर कोई भी हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, ओके, या तो फिर आपके साथ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो इस पार्टनर की एनर्जी क्या होगा आपके लिए इस कनेक्शन के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। Capricorn, let's see energy of your partner in the month of April 2025. Ace of Pentacles. Okay. दो कार्ड्स उठा लेती हूँ। एनर्जी ऑफ योर पार्टनर कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025. एट ऑफ कप्स. एनर्जी ऑफ योर पार्टनर कैप्रिकॉन in the month of April 2025. ओके, ये कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। I will take both of them. Six of Swords. कैप्रिकॉन, मुझे सही बताओ तो मुझे आपके पार्टनर जो है बहुत ही कंफ्यूज दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ओके, यहाँ पे टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड आई फील दैट बहुत ही कंफ्यूज है ये पर्सन। ठीक है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, मतलब इस तरफ जाए कि उस तरफ जाए। हो सकता है इस पर्सन के पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, ये भी चांसेस है। एंड एयर साइन का है। द एयर साइन वालों को ना यही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा दिमाग से सोच लेते, मतलब आप कुछ भी करो इनका दिमाग बीच में आ ही जाता है। सो ये एयर साइन जरूरी नहीं कि जोडियक साइन ही हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनका एसेंडेंट भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है, सन साइन तो मैंने बताया, जोडियक साइन भी हो सकता है, या तो फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होता है। वाटर साइन, एयर साइन दिख रहा है मुझे, बट ज्यादा मुझे यहाँ पे एयर साइन ही दिख रहा है। ठीक है, अब हो सकता है इनके नेचर वैसा है, जरूरी नहीं कि ये एयर साइन का हो, नेचर वैसा हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप इस पर्सन का बहुत दिन से वेट कर रहे हो। लाइक आपने बहुत एफर्ट किया था इस पर्सन के साथ रहने के लिए, यू हैव डन, ओके, एंड आप वेट करोगे कब ये पर्सन को रियलाइज होगा आपका वैल्यू, आपका वर्थ, और ये कब आपके पास आएंगे। दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बट आपका पार्टनर जो मुझे लग रहा है वो बहुत ही इमोशनली कोल्ड है। ठीक है, जब भी इमोशंस का बात आता है ना, ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज रहता है, और अभी भी मुझे अप्रैल 2025 में उनका एनर्जी यही लग रहा है, बट आगे हम लोग देखेंगे। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक ये शायद किसी और शहर में रहता है, आप किसी और शहर में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। बट डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब से वो आपसे दूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फिलहाल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, लाइक अ नो कांटेक्ट सिचुएशन। एंड कहीं ना कहीं ये जो ब्रेक है आप दोनों के बीच में, इससे ये पर्सन को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, काफी ज्यादा चेंजेस आए इनके लाइफ में, इनके सोचने के तरीके में, इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन ना धीरे धीरे इमोशनल भी होने लग गया है लव मैटर्स को लेके। दिस इज व्हाट आई कैन सी। मतलब जब भी इमोशंस की बात आता है ना, ये पर्सन दूर भागता है। जैसे यहाँ पे कप्स है, लेकिन पानी है, लेकिन ये सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। मतलब जब भी इमोशन से बहुत डरता है ये पर्सन, लाइक किसी से इमोशनली अटैच ना हो जाए, किसी से इमोशनली प्यार ना कर बैठे, बहुत ज्यादा
किसी से आसक्त ना हो जाए, ये सब चीजों से बहुत डरता है ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। ये हमेशा इमोशंस की चीजों से ना दूर भागता रहता है। दिस इज व्हाट आई कैन सी दिस एनर्जी, और ये यही मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं अप्रैल 2025 में भी। मतलब इस पर्सन को चाहे कितना भी किसी से मतलब बात करने का मन करे ना, ये मतलब घुमा फिरा के बात करेगी, ये नहीं आने देगा कि ये पर्सन बहुत इमोशनली अटैच्ड है आपसे, किसी से भी। ओके, बट अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, नेक्स्ट जस्टिस का कार्ड है। सो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है हार्मनी, पीस। मुझे लग रहा है कि अप्रैल 2025 में जरूर ये पर्सन एक पीस बनाने की कोशिश करेगा। लाइक अगर आप दोनों के बीच में चीजें सही नहीं है, ठीक है, आप दोनों के बीच में शायद आप लोगों ने बहुत एक दूसरे के साथ भला बुरा कह के हो सकता है आप लोग सेपरेट हुए हो, या फिर जैसे ब्रेकअप हुआ था ना आप दोनों के बीच में, बहुत सही तरीके से नहीं हुआ था। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहता है। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे या आपको प्रपोज कर देंगे या आपके शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। बट हाँ, एक चीज कि लाइक आई वॉज रॉन्ग, सॉरी अगर मैंने हर्ट किया है, लाइक मैं ऐसा नहीं सोच रहा था या ऐसा नहीं सोच रही थी, मैं इस टाइम वो सोच रही थी, मतलब एक जस्टिफिकेशन देने का कोशिश करेगा ये पर्सन अप्रैल 2025 में। और यहाँ पे अगर जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, विच इज लिब्रा कार्ड। हो सकता है कुछ डिवोर्स वगैरह का, आप लोग अगर मैरिड हो तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिवोर्स वगैरह का नौबत आया है, या फिर पास्ट में आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप कोई लीगल केस के थ्रू गुजर रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई लीगल केस चल रहा है, ये हो सकता है कुछ कोर्ट केस चल रहा है। तो ये सब चीजें मुझे नजर आ रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली कि मुझे लग रहा है ये पर्सन ना चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज लिब्रा इज अ साइन ऑफ बैलेंस। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा आप लोग एक दूसरे से लाइक मतलब बहुत ही चिड़े हुए हो, या फिर आप भी उनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, आप वेट करो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ना, वेट करो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो कैप्रिकॉर्न, बट आप वेट करो कि पर्सन आपके पास आए, ये पर्सन आपको सॉरी बोले, या इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज हो, इस चीज का वेट कर रहे हो आप। तो मुझे आप एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हो, बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो डेफिनेटली एक्शन लेगा इस चीज के लिए। सो या मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है यहाँ पे लिब्रा कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप सच में किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, एक नई शुरुआत मुझे दिख रहा है। या फिर एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो मनी फ्लो। तो जैसे मैंने बताया कि डिवोर्स केस हुआ था पास्ट में आप दोनों के बीच में, हो सकता है आपको एल मनी मिला हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो कुछ मनी आपको मिला होगा इस पार्टनरशिप से। तो इस टाइप का कुछ मुझे यहाँ पे मनी फ्लो भी दिख रहा है। अगर ये नहीं है तो मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग एक दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी। यस, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप लोगों को शायद करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से आप किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर सकते हो, किसी दूसरे जगह रिलोकेट कर सकते हो। आई एम जस्ट गेटिंग इन दिस रीडिंग, सो आई थॉट आई विल टेल यू। ओके, लेट्स सी ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। Your overall love life, Capricorn, in the month of April 2025. Your overall love life, Capricorn, in the month of April 2025. Sexual freedom. Okay. Boundaries. Okay. सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, एंड दिस इज व्हाट यू हेटेड अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, तो मुझे वैसे मैं पहले भी बताया पर्सन को इमोशंस तो कुछ है नहीं इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन हमेशा इमोशन से दूर भागता था या भागती थी। तो ये पर्सन हो सकता है आप फिजिकली ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से या फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट करे, या फिर पास्ट में ऐसा हो चुका है कि ये पर्सन को बस एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए था आपसे, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आप कैप्रिकॉर्न इस पर्सन को आसानी से एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड है। यू नो योर वर्ड्स, मतलब आपको पता लग चुका है ये पर्सन क्या कर सकता है आगे जाके। यू नो कि ये पर्सन हो सकता है मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप ले एंड देन ये पर्सन फिर से गायब हो जाए। ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन शायद इस पर्सन का रहा होगा आपके लाइफ में। सो दिस इज द रीजन मुझे नहीं लगता कैप्रिकॉर्न कि आप बहुत आसानी से इस पर्सन को एंटर करने वाले अपने लाइफ में। तो यहाँ पे जो बाउंड्री का कार्ड है ना, ये लग रहा है आप आसपास वॉल कोई दीवार खड़ा करके रखोगे कि नहीं भाई, जो
जो मेरे वैल्यू करता है उन्हीं लोगों को मैं एंटर करने दूंगी या दूंगा, जो मेरा वैल्यू नहीं करता है उनको मैं नहीं एंटर कर सकता अपने लाइफ में। मुझे कोई टॉक्सिक या नेगेटिव पीपल नहीं चाहिए अपने लाइफ में। ओके, सो दिस इज योर थिंकिंग कैप्रिकॉर्न इज व्हाट आई एम सीइंग। आप अकेले रहने के लिए तैयार हो, बट अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला अभी भी चेंज नहीं हुआ है या फिर हो सकता है कि पहले ही जैसा था वो वैसा ही है, तो आप नहीं अलाउ करोगे इस पर्सन को अपने लाइफ में। ओके, सो यस दैट्स इट आई हैव फॉर यू। ज़ोडिएक साइन मैंने पहले भी बताया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब रीडिंग जो है ज्यादा, ये ज़ोडिएक साइंस जो मुझे ज्यादा दिख रहा है इस रीडिंग में। ओके, so that's it I have for you. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।